इशिता पर आई बहुत बड़ी मुसीबत। यहाँ पर मिहिका ने बुलाया घर पर पैरानॉर्मल लेडीज़ को, जहाँ पर वो देख सकती है कि इशिता पर एक बुरे साये का मतलब आत्मे का वास है। यहाँ पर वो बताती है कि हमें घर पर कुछ पूजा करनी चाहिए। तभी मिहिका कहती है कि देर हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मेरे आका को कुछ भी नहीं होने दूंगी। जो लेडीज़ मिहिका लेकर आती है वो कहती है कि घर पर आपका परिवार होगा तो वो हमारी पूजा में बाधा डालेंगे। मिहिका कहती है कि घर पर कोई नहीं है, आप ये पूजा कर सकती हो। वही दूसरी तरफ आदि और रोमी एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, जहाँ पर आदि को गुंडों ने किडनैप मतलब रोमी को गुंडों ने किडनैप कर लिया है और वो हीरे की मांग कर रहे हैं। जो हीरे आदि के पास नहीं है, गुंडों को लगता है कि आदि ने ही वो हीरे छुपाए हैं। यहाँ पर लंदन आए होते हैं, वहाँ पर रोशनी भी होती है। रोशनी आदि की मदद करती है, पर यहाँ पर आलिया ये देखकर काफ़ी उदास हो जाती है। आलिया को यही लगता है कि कहीं मुझे मतलब उसे छोड़कर आदि रोशनी को तो नहीं टाइम दे रहा है। तभी वहाँ पर शगुन आती है, तो आलिया को समझाते हुए कहती है कि आलिया तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ? आलिया कहती है कि कुछ नहीं मम्मा, ऐसे ही चलो हमें जाना है ना शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर आदि चला जाता है रोशनी के साथ, शगुन, आलिया और वही दूसरी तरफ रोमन और इशिता भी चारों जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर पूजा चल रही होती है, तभी सिम्मी आती है और कहती है कि ये क्या नाटक रखा रखा है हमारे घर में, ये पूजा बीजा मैं कुछ होने नहीं दूंगी। मिहिका कहती है कि सिम्मी देख, मैं तुझसे सीधी सीधी बात कर रही हूँ, तू हमारे मामलों में दखल मत दिया कर, तुम अपने रूम में जाओ। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि नहीं, ये मेरा घर है और मेरे घर में ऐसी कौन सी भी पूजा मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हें पूजा करनी है तो तुम बाहर जा सकती हो, ऐसे नाटक करने से कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पर वो लेडीज़ पूजा कर रही होती है, वो मिहिका से कहती है कि ये दिया बुझ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मतलब इशिता की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर मिहिका सिम्मी को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती सिम्मी, ये सब कुछ मैं मेरी अक्का के लिए कर रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें ये दिया बुझने नहीं दूंगी। सिम्मी कहती है कि ये दिया तो आज बुझ के ही रहेगा। मिहिका काफ़ी प्रयास करती है सिम्मी को रोकने के लिए। तभी यहाँ पर रूही आती है। रूही पूछती कि क्या हुआ, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ पर मिहिका कहती है कि रूही तुम उस दिए को बुझने मत देना, ये सिम्मी उस दिए को बुझाने की कोशिश कर रही है। ये आका की सही सलामत मतलब उसे ये दिया जब तक जलेगा आका मतलब आका को कुछ नहीं होगा। ये सिम्मी जानबूझकर ये दिया बुझाने की कोशिश कर रही है। रूही कहती है कि ऐसी बातों भूत प्रेत की बातों पर मैं यकीन नहीं करती, फिर भी मैं मेरी इस माँ के लिए सब कुछ करूँगी। रूही वो दिया उठा लेती है और कहती है कि नहीं, मैं ये दिया बुझने नहीं दूंगी, आप चाहो कितनी भी कोशिश कर लो सिम्मी बुआ। यहाँ पर वो जो लेडीज़ बैठी होती है पैरानॉर्मल, वो कहती है कि ठीक किया आपने, तुमने दिया बुझने नहीं दिया। यहाँ पर सिम्मी अपने रूम में चली जाती है गुस्सा होकर। वही दूसरी तरफ इशिता काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर इशिता, रमन, आलिया और शगुन चारों भी चर्च के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। इशिता चर्च की तरफ देखती है और वो एकदम से गुस्सा हो जाती है। रमन कहता है कि इशिता क्या हुआ, गाड़ी से तो उतरो, देखो हमें चर्च में जाना है। इशिता मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी वहाँ पर, मुझे नहीं जाना, नहीं अच्छा लगता। रमन जबरदस्ती इशिता को गाड़ी से नीचे उतराता है और कहता है कि चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा, देख लेना तुम, और बहुत प्यारी जगह है घूमने, हम आए हैं तो देखना तो पड़ेगा ही ना। यहाँ पर इशिता को जबरदस्ती रमन खींचता है, क्योंकि रमन को पता ही नहीं होता है कि इशिता के ऊपर एक बुरा साया उस पर मंडरा रहा है। इशिता चर्च के तरफ देखती है, अपने कानों पर हाथ रखती है और बहुत डर जाती है। वो इशिता यहाँ से सबको मतलब धक्का देकर वहाँ से भाग निकलती है, जोर से शगुन को धक्का देती है। शगुन कहती है कि इशिता, तुम्हें ऐसा अचानक से क्या हुआ तुम्हारे साथ, जो तुम इतनी मतलब घबरा गई हो? इशिता कहती है कि नहीं, मैं चर्च के अंदर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती। यहाँ पर तीनों के तीनों काफ़ी डर जाते हैं कि इशिता की इस हरकत देखकर। इशिता वहाँ से निकल पड़ती है और कहती है कि छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं नहीं रुकना चाहती। यहाँ पर शगुन इशिता को पकड़ती है, पर इशिता शगुन को ज़ोर से धक्का देती है। शगुन सीधी जाकर दीवार पर मतलब गिर जाती है। यहाँ पर रमन कहता है कि ये इशिता को हमें ढूंढना पड़ेगा। इशिता जहाँ पर भागकर आती है, वहाँ पर एक जो होता है शमशान, वहाँ पर चली आती है और देखता है रमन की इशिता वहाँ पर लेटी हुई है। यहाँ पर इशिता को देखकर रमन एकदम से हैरान हो जाता है कि एकदम से इशिता को क्या हुआ।
रमन, आलिया और शगुन तीनों भी देखते हैं इशिता की तरफ और इशिता को आवाज़ देते हैं, इशिता तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों लेटी हो। इशिता धीरे धीरे आवाज़ में कहती है कि यही मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इशिता एकदम से मतलब जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं होता, यहाँ पर वो एकदम से बेहोश की तरह हो जाती है। रमन, शगुन उसे खड़ा मतलब वहाँ से उठाते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ से, ये तुम्हारा घर नहीं है। इशिता कहती है कि नहीं, ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। तभी जो मिहिका और रूही पूजा में बैठते हैं, वहाँ पर जो लेडीज़ पूजा कर रही होती है वो कहती है कि मतलब हमें एक काम करना होगा, हमें गरीबों में काली दाल बांटनी होगी, क्या आप बांट सकते हो। रूही कहती है कि हाँ, मैं मेरी इसी माँ के लिए ये भी करना मतलब कर सकती हूँ, मैं गरीबों में दाल बांटूंगी, पर गरीब लोग कहाँ से मिलेंगे। तभी नीलू होती है, वो कहती है कि मैं लेकर आती हूँ गरीब लोगों को, तुम तब तक ये पूजा कर लो। और यहाँ पर मिहिका और रूही जो होती है, दोनों पूजा में बैठे होते हैं। सिमी यहाँ पर जो सब कुछ सुन लेती है कि काली दाल बांटने के लिए कहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर आदि व रोशनी यहाँ पर हीरो का बंदोबस्त करने के लिए निकल पड़ते हैं, रोमी को छुड़वाने के लिए। वही दूसरी तरफ यहाँ पर इशिता को कुछ याद नहीं होता है। रमन कहता है कि क्या हुआ इशिता। तभी इशिता कहती है कि रमन, मैं कब से बेहोश थी। तभी रमन कहता है कि कुछ नहीं, तुम थोड़ी सी थक गई थी, इसी वजह से तुम थोड़ी सी थकान की वजह से तुम्हारी आंख लग गई थी, इसी वजह से तुम्हारे साथ मुझे भी ब्याह में भी बैठना पड़ा। नीलू यहाँ पर कुछ गरीब लोगों को लाती है। यहाँ पर अब रूही अपने हाथ से काले दाल और कुछ पूजा का सामान जो होती है वो गरीब लोगों को देती है। सिम्मी बाहर आती है और कहती है कि ये लड़की आपको बेवकूफ़ बना रही है, मतलब जो पैकेट में आपको काली दाल कह के इसने दिया है ना, कोई काली दाल वाल नहीं है इन पैकेटों में, आप खोलकर चेक कर लो। यहाँ पर एक आदमी होता है जो एक पैकेट खोलकर चेक करने के लिए देखता है कि उसमें काले कंकर निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं। जो अंकल होता है वो कहता है कि आप हमारे साथ, हम गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे साथ मजाक करो, हम गरीब ज़रूर है, पर ऐसे हमें कंकर देकर आप क्या साबित करना चाहती हो। रूही कहती है कि सच में मैंने आपको काली दाल ही दी थी, पर इसमें कंकर काले पत्थर कैसे निकले हमें पता नहीं है। यहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ पर सारा सामान फेंक कर चले जाते हैं वहाँ से। सिम्मी कहती है कि हाँ देखो। तभी रूही कहती है कि सब कुछ आपने किया है ना। सिम्मी कहती है कि हाँ, ये तो मैंने ही किया है और मेरे सिवा कर ही कौन सकता है। रूही काफ़ी गुस्सा हो जाती है, उन लोगों के पीछे भाग कर जाती है नीचे। यहाँ पर रूही कहती है कि सिम्मी बुआ, ये आपने ठीक नहीं किया, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हो। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर इशिता की तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है और वो घूम फिर रही है। रमन कहता है कि देखो ना इशिता, कितनी अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इशिता भी कहती है कि हाँ, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमकर और मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है यहाँ से। यहाँ पर इशिता ब्रिज के नीचे झाँक कर देखती है। रमन घबरा जाता है कि कहीं इशिता कुछ कर ना बैठे। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर गुंडों ने मतलब आदि को बुलाया होता है हीरे लेकर, पर आदि के पास वो हीरे नहीं होते। आदि कहता है कि मेरे पास वो हीरे नहीं है और मैं गुंडों को कहाँ से दूँ जिन्होंने रोमी चाचू को किडनैप किया है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर इशिता को आइसक्रीम खाने की मतलब वो आइसक्रीम खाने की जिद करती है रमन से। रमन कहता है कि तुम्हें खाना हो तो तुम खा लो, पर वहीं पर वो बुरी आत्मा होती है आइसक्रीम की जो गाड़ी होती है उसी में, और उसी के हाथ से इशिता आइसक्रीम खा लेती है। यहाँ पर इशिता को मना किए मतलब इशिता को पता नहीं होता है कि वो कौन है। यहाँ पर जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है वो बुरी आत्मा ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया होता है, और ये बुरी आत्मा चाहती है कि इशिता उसके हाथ से पानी भी पिए और खाना भी खाए ताकि वो इशिता पर हावी हो सके। रोमी यहाँ पर गाड़ी से उतरता है। यहाँ पर वो जो गुंडे होते हैं वो आदि से कहते हैं कि तुम हीरे लेकर आए हो। आदि काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास हीरे ही नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं हीरे। तभी यहाँ पर आदि की बात को मतलब आदि की तरफ देखकर वो गुंडा काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। आदि के बातें सुनकर आदि से कहता है कि मुझे एक चुम्मा चाहिए, तभी मैं तुम्हारे अंकल को छोड़ सकता हूँ। वही दूसरी तरफ इशिता काफ़ी घबराई होती है, उसे डर मतलब हमेशा ही उसके दिमाग में डर बैठा होता है। जगह जगह पर उसे वो आत्मा की परछाई जो होती है, बुरे साये की परछाई वो दिखाई नज़र आती है। पर इशिता की ये हरकतें देखकर एक जो मतलब यहाँ पर एक आदमी आता है और वो देखता है कि इशिता के साथ ये अजीब अजीब हरकतें क्यों हो रही है। जहाँ पर वो चर्च में जो उसे क्या कहते हैं ये, यहाँ पर वो कहता है कि मतलब वो अपनी भाषा में बोलता है। तब यहाँ पर इशिता उसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखती है और कहती है कि जाओ यहाँ से। वो आदमी जो होता है इशिता के सर पर हाथ